करम एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस घंटी को दबाएं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मंत्री जी कहिए, आज मुझे अपने भांजे की याद क्या कहा? आज तो अपने भांजे बदल की याद आ रही है। भांजे और बताऊंगा फिर बात कहो मंत्री संग्राम अभी कैसे जिंदा? कहो मंत्री संग्राम अभी कैसे जिंदा? अरे मेरा कहते तुमको बताओ ये पागल। हाँ मामा, मैं अपनी कहानी तो जरूर बताऊंगा कि मैं तुम्हारे मामा जी को कैसे मिला, हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन सबसे पहले मैं जो पूछ रहा हूँ आप मुझे बताइए। मंत्री जी क्या पूछना चाहते हैं? अरे तो कहो हाल दरबार का बादल बताओ मुझे हाल दरबार का बादल बताओ। अरे महाराज कैसे है मुझे सब सुनाओ महाराज। कि हमारे महाराज का क्या समाचार है और राज दरबार के जितने भी कर्मचारी है उनका क्या समाचार है? बादल क्या कहा? महाराज का इल्जाम में फंसाया गया, ये तो मत महाराज का खून हो गया और झूठ के इल्जाम में राजकुमारी नैना ने मुझे जेल में बंद करवा दिया। बादल, अरे हमारे महाराज का खून हो गया। हाँ संग्राम जी, का हमें बहुत बड़ा गम है, लेकिन बादल तुम नहीं जानते कि जब महाराज ने उस लोहा सिंह को हुक्म दिया कि ले जाओ महामंत्री संग्राम सिंह के दोनों हाथ में पैर काट लो, जिस समय मैं जंगल में पहुंचा और उसने मेरा हाथ में पैर काटना चाहा, उसके पहले उसने अपने परिचय जानते हैं कारण दिया है? परिचय? जी हाँ, उसने अपना परिचय बताया कि मैं डाकू जागीरा हूँ, मैं हासिल नहीं। तब मेरी आंखें खुली कि हरामजादा राज दरबार में सेनापति के पद पर काम करता रहा और सबकी आंखों में धूल झोंकता रहा और हमें उम्मीद है कि उसने ही हमारे महाराज का खून किया है। बादल
खून भरे से खूनी है वही दिल हमारा। खूनी है वही और दिल हमारा और अब चलो मुझसे जल्दबाजी में क्या हुआ काम अच्छा नहीं होता है। अभी आप थोड़े दिन से वहाँ पर शेनक पद के काम कर रहे हो और हमारी सारी उम्र बीत गई। मैं वहाँ का महामंत्री था, ऐसे जाना वहाँ ठीक नहीं है क्योंकि इस समय वहाँ की सत्ता क्या कुछ आदिरा के हाथ में है। अगर हम लोग ऐसे पहुँचेंगे तो हमारी वो तुम्हारी फांसी करवा देगा। जानते हो कैसे चलना है? कैसे चलना है? अरे तो चलो भैंसे साथ पुनः बना अपना बनाओ अरे दुश्मनों से फिर अपना बदला चुकाओ। चलो सबसे पहले हम तो अपना भैंस साधु का बनाकर जब रात का दाल पहुंचते हैं उसके बाद हम सब दुश्मनों से अपने बदले को चुकाएंगे। क्यों नहीं? आज जोधपुर में रहना मैं इसी वक्त जाता हूँ राज दरबार में। जागीरे के बच्चे को हम ऐसी सजा दिलवाएंगे उसने मुझे झूठ इल्जाम में जेल में बंद करवाया। हम मुझसे कुत्ते की मौत मारे। ठीक है बाबू, हमें भी अपना बदला उस जागीरे से चुकाना है। आइए हमारे साथ। ये बताओ कि कब सर्विसिंग करा गया है? सर्विसिंग? हाँ सर्विसिंग। किस चीज की? अरे अपने कहिए के। तू पागल तो नहीं होगा? सर्विसिंग तो गाड़ी की होती है, मोटरसाइकिल हुआ। अब जाना तू गाड़ी में गई है। सर्विसिंग आज है मोबिल के हाथ पर। चाचा जी, मैं आपके पास कुछ जरूरी खास काम के लिए आई हूँ। कौन सा खास काम है बेटी? चाचा जी, मेरे पिताजी मरने से पहले जो खुफिया खजाने का नक्शा था वो तुम्हें सौंप कर मरे। बताओ वो नक्शा कहाँ है? बेटी नैना, इस अंधे को कौन खुफिया खजाने का नक्शा देगा? ऐसी तो चाचा जी सुबह सुबह झूठ बोलना पाप, इसलिए मैं भी आपसे प्यार से पूछती हूँ, बताओ नक्शा कहाँ है? तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा हो, ठीक है? और वरना अभी तक आपने मेरा प्यार देखा लेकिन मेरा गुस्सा नहीं। आखिरी बार पूछती हूँ, बताओ नक्शा कहाँ है? बेटी नैना, अगर मेरे पास खुफिया खजाने का नक्शा होता तो मैं उस आपको बता देता। सारे कंचोगे, खजाना मेरा, मेरे बाप का, और साला काना कहता है मुझे क्या पता। बता दे खजाने के बारे में, वरना इसी जगह तुझे चिंता गड़ा दूंगी। मैं नहीं जानता बेटी, मुझे मत परेशान करो। जब तक जो तुम मरे चाह तो दिन हमारा
ठीक है, दोनों बात नहीं। जब सीधी अंगुली घी नहीं निकलता तो अंगुली को टेढ़ी करना पड़ता है, ठीक बताए। और खजाने का नक्शा बताना, और खजाने का नक्शा और बताना पड़ेगा, और नहीं मारे हम पर और चाहे जितना हम कर जमाओ, चाहे जितना हम जमाओ गिलेला, खजाने का नक्शा नहीं मानो को जैसे रिहाना करती, और जुल्म चाहे जितना आज आज तुम्हारी मौत मेरे हाथ लिखी है। बता दे, बता खजाना कहाँ है? हमें ना सुनने की आदत बिल्कुल नहीं है। बता दे काने, वरना तुझे नहीं बेटी, ऐसा बात मत कर। जब तू नहीं बताएगा क्यों? जाखन इधर चलो, एक तरफ से तुम लगो, दूसरी तरफ से मैं, और देखती हूँ ये काना खजाने के बारे में कैसे नहीं बताएगा रे। वो नहीं जानता। आओ आओ, तुम मरवाया तोरा मौत लक्ष्य है। और घर है पिकारी बजिया, अरे घर है पिकारी, उड़ी चला पूछ बजिया, घर है पिकारी। उड़ी चला पूछ बजिया, घर है बाबा जी के चरणों में राजकुमारी नैना का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो खुश रहो, खुश रहो, हाँ, तो डांट करता हूँ। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। अपराध घोर अपराध, आशीर्वाद नहीं देना। ठीक है राजकुमारी जी, मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा, लेकिन अंधों की खपा क्या है? कर दबा ते काना है तो आशीर्वाद लेके क्या कर भी देखा। मैं अपनी आँखी खोलने के लिए आती हूँ। कर के दो तुम्हारा आँखी ठीक हो गई, दोबारा तुम फोटा। अरे खैरियत खैरियत खैरियत, ऐसे मार में तुम्हें कह रहा मर जाएगा। मर जाए कंचोरे चाह रहा है, मेरे कुत्ता मार गया। खैरियत खैरियत राजकुमारी जी, जब आप बताएंगे नहीं तो हम लोग कैसे जानेंगे इस अंधे की क्या खता जो आज कष्ट दे रहे हैं? हमें पागल कुत्ते ने काटा, तभी तो इस नहीं राजकुमारी जी, पागल कुत्ते ने कब काटा है? कल या परसों? हाँ, कल या परसों। दिमाग ठीक है? नहीं दिमाग तो मत, आप ही तो कह रही है कि पागल कुत्ते ने काटा। अरे खैरिए गुरु जी, मैं पूछता हूँ राजकुमारी जी, जब आप बताएंगे तो हम महात्मा लोग आपकी क्या सेवा। ठीक है बाबा जी, बताती हूँ।
मेरे पिताजी मरने से पहले जो खुफिया खजाने का नक्शा था, हाँ इस काले को सौंप कर मरे। अच्छा अच्छा। मेरे पिताजी मर गए बाबा जी, हाँ तो खजाना हमें मिलना चाहिए। अरे क्यों नहीं, आपका होना चाहिए। तो इसका चौदवा से पूछी खजाना कहाँ? हाँ तो ये काना कहता है मुझे नहीं मालूम। राजकुमारी जी, बता दे कल चौदवा ने पक्का देगा जुलाई तक माता। तो आप उससे खजाने के लिए परेशान हैं। हाँ बाबा। उस खजाने को आप हासिल करना चाहते हैं। जी बाबा। वह उससे आप देखना चाहते हैं। हाँ बाबा। तभी इस अंधे को आप इतना कष्ट दे रहे हैं। फिर अरे वाह राजकुमारी, जिस खजाने के लिए आप हासिल करना चाहती है, देखना चाहती है, हाँ। वो खजाना इसके पास नहीं है फिर राजकुमारी। कहाँ बाबा? ये तो संजोग था, हम लोग अयोध्यापुरी को जा रहे थे, अचानक आवाज सुना, यहाँ आप पहुँचे। हाँ। वो खजाना हम लोगों के पास में है आपके राजकुमारी। पास? अरे मोर बाबा तू कहाँ रहे हो? अरे मोर बाबा तू, अरे मोर बाबा तू कहाँ रहे? मोर बाबा तू खजाने के बारे में बताओ, तू जौन मंगियो जौन दिए बाबा। साधु साधु बाबा नहीं, साधु बाबा बोलते हैं, साधु बाबा। मौनी बाबा नाम? नहीं नहीं, हमारा नाम है मौनी बाबा बेटा। अगर मजाक करोगे ना, ऐसा श्राप दूंगा बेटा, नीचे का सामान गायब हो जाएगा। हाँ, मजाक मत करना बाबा। बताओ बाबा, बात करने दो। वो नक्शा कहाँ है? राजकुमारी जी, जी खजाना देखने से पहले हाँ। मैं आपसे और कुछ जानना चाहता हूँ। क्या? ये महान भाव जी आप क्या लिखते हैं? ये मेरे प्राइवेट पति है। जी तो हिंदुस्तान में ऐसे भी पति होते हैं प्राइवेट। हाँ ये रेडीमेड पति है। खैर कोई बात नहीं, मुझसे क्या लेना क्या देना है। जब आप खजाना देखना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। आपके? जी हाँ। चलिए बाबा। आइए मेरे साथ। बाबा जी, सबसे पहले खजाना मैं देखूंगा, सबसे पहले खजाना मैं देखूंगा, क्योंकि हम इनके प्राइवेट पति हैं। हाँ हाँ। ए लौंडे बाबा, लौंडे बाबा इसे पकड़ लो। नहीं नहीं, अरे बूढ़े बाबा इधर आइए, तुम यही थोड़ा देर ठहरो। हाँ, मैं इनसे थोड़ा बात कर लूँ, उसके बाद चलो, ठीक है? यहाँ आओ, यहाँ आ रहे, खजाना है, देखिए मुँह देख लो, देखो मुँह देखो, टूट दोना हंस मुँह लेके खजाना देखो। खजाना मेरा है, मेरे बाप का है। खजाना देखने का अधिकार किसी को है तो मुझे है, मेरे अलावा खजाना कोई देख नहीं सकता। और खबरदार खजाने के बारे में बात किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? राजकुमारी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए खजाना देखने का अधिकार मेरा भी होता है। कहाँ का प्यार? कैसा प्यार है? कैसा प्यार है तेरा? हाँ? ये बात का जवाब देना, जमीन और आसमान का कभी मिलन हुआ है? नहीं हुआ है। तो तब कैसे सोच लिया रे चोरकट? हाँ? एक राजकुमारी, एक महलों की राजकुमारी और एक साले चोरकट से प्यार? मैंने अपना काम बनाने के लिए तुझसे झूठी मोहब्बत किया था। जिस दिन ये राज ये काज मेरे हाथ लग जाएगा, उस दिन तू जैसे चोरकट को महल से बाहर कर दूंगी। राजकुमारी, मैं भी तुमसे झूठा प्यार किया था, इसी खजाने के लिए। जब खजाना मेरे हाथ लग जाएगा तब यहाँ से हम फरार हो जाएंगे। खजाना तू तो क्या तेरा बाप भी ले ले सकता रे, समझा? और सुन, अपनी औकात पे रहना, समझा? वरना अच्छे अच्छे को मैंने इसी महल के अंदर दफना दिया है और तुझे भी दफना दूंगी, समझा? कुलियो, प्रणाम डाकू लाखा सिंह है, सबसे पहले नक्शा मैं देखूंगा। कौन डाकू रे? कैसा डाकू? साला चोरी छिनारा करने वाला, आलू गंजी खोदने वाला, हाँ? साला साइकिल चोर, अपने आप को डटे
साले चोरकट कहीं के, तेरे जैसे चोरकट ना जाने इस महल में कितने आए और कितने चले गए, मेरा कुछ नहीं कर पाए, समझा? औकात में रहना। और सुन, तेरी औकात मेरी नजर में उतनी है जितनी लोग यूज करते हैं और फेंक देते हैं। राजकुमारी, कोई हम कंडोम नहीं यूज किया, फेंक दिया। मेरा नाम चाकू लाखन सिंह है। और सुन, जूता देख रहा हूँ। जूता कितना भी नया हो, कितना भी अच्छा हो, पैर का शोभा ही बन सकता है, सर का ताज नहीं। तू मेरा नौकर है, मेरा नौकर ही ले सकता है, मालिक नहीं, समझा? तेरे मकान मेरा नौकर होकर मुझसे जुबान लड़ाए, मेरा कुत्ता होकर मुझे भौंके, मुझे काटे, सारे औकात पे रहना, वरना तेरी हस्ती निकाल दूंगी। सबसे पहले लड़का मैं देखूंगा। तेरा ठीक हो जाएगा। पेलो आसाराम। अरे मैं आसाराम का कोई चेला नहीं हूँ बच्चा। अरे ये क्या क्या बच्चा? बाबा जी, आपने राजकुमारी नैना का फोन कर दिया। बाबा जी, ये सारी बहुत घमंडी थी, इसने मुझसे गोली मार दिया। इसकी खजाना ही हमसे प्यार करता था। खजाना चलिए बाबा जी, आपको दिखा बादल। अब जिंदगी के बदला तुमसे चुकाया जाएगा। तुमने अच्छा क्या जो राजकुमारी को गोली मार दिया? बादल भैया साले, तूने राजकुमारी नैना का खून कर दिया और खजाने के वास्ते मंत्री चाचा पर इतना जुर्म। अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम इससे मुल्क तक पहुंचा देते हैं। हमें हम ज्यादा लेकर मरने के लिए तैयार हैं। आप ये बताएं, बोलिए। राजकुमारी नैना के और डाकू लाखन के वही निहाल भाई दौरी दौरी नाव नहीं आई तेरे बिछाई गया ना, और गाड़ी उनके पोंगी हर गए ना लेना। क्या आपने बताए इससे राजकुमारी मैना कहाँ है? बेटा बादल, राजकुमारी मैना जेल के अंदर है। जेल के अंदर? हाँ, उससे किसने बंद किया जेल में?
नाना ने बंद करवाया था। सेनापति बदल, सेनापति बदल। मैना क्या बात है? बड़ा गजब हुआ। क्या हुआ? तुम्हारी बहन नैना का खून हुआ। तुम्हारी बहन नैना का खून हुआ। ये खून किसने किया है? डाकू लाखन सिंह बहुत अच्छा हुआ है, और डाकू लाखन मेरे हाथों द्वारा मारा गया। बहुत अच्छा हुआ है। सलमान बढ़िया बाबा क्या तुम्हारी कहीं अच्छा 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 तुम मंत्री हो? पहचानो मैं जागीरा तेरिस नहीं पी हम तुम्हें बताओ तो विश्वास नहीं करते हो। उसी दिन हमें विश्वास बात बोलो हर सिंह डाकू जागीरा हाँ बात है हमारे बात में विश्वास हमारे है, पास ईमानदारी की इसलिए लेकिन यही कंचोदा सारे जाते राजकुमारी बहना अफसोस इस बात के है जो तुम्हारे दरबार में सिपाही लोहा सिंह है, वो लोहा सिंह नहीं बल्कि डाकू जागीरा है। उससे फौरन अरेस्ट किया जाए। क्या देते हो? आइए बादल तू जिंदा नहीं बचेगा। आ रहा हूँ, अगर झोपड़ी में नहीं मिला तो तेरी झोपड़ी जला कर राख कर दूंगा। क्या बताओ? आप बताओ। आए लड़की मेरी बात को सुनो लगा कर बादल पहनला का मुझे और पतला दे मुझको मालूम है यही बादल का मकान, और नाम तलक जानू नहीं सच कहे कि देख क्या क्या से ये कि धोखा खा रहा। नाम क्या तेरा चमेली? साफ दे उसको बता। तेरा चमेली, लेकिन आप कौन है? मैं कौन हूँ? और यहाँ तक आए हैं? यदि मुझको भूल गई तो अपना पहचान पाओ। चमेली मुझे अपना पहचान चमेली मुझे वर्ष 18 हुआ तो मुझे भूल गए। मेरा बेटा कहाँ है बता दीजिए। तू मुझे भूल है, तू मुझे फौरन और यहाँ से चले जाइए। आप फौरन यहाँ से चले जाइए, वरना भाई हमारा यहाँ आ गया। शेर जिंदा नहीं मार डाले तुझे, दस भैया हमारा यहाँ मेरे भाई तुम्हारे अरे चमेली रे सुन। चमेली रे सुन, उसने जो कुछ किया वो सजा पाएगा। कर बताई नहीं बेटे की तू पता, इसी तलवार से सर अलग होगा। चमेली आगे मेरा बेटा कहाँ है? मैं अगर जानती अपनी माँ को बचाओ, पकड़ कर ले जा रहा है। ये कौन है? राजौरी जी, ये बादल भैया की माँ है। क्या? बादल भैया की माँ। ये बादल की माँ है? इससे पूछो कि बादल कहाँ है। ठीक है। बादल ने महाराज का खून किया है
बादल की फांसी होना है। ठीक है, मैं पूछती हूँ बात। माँ जी, दरबारियों, सिपाहियों, क्या चलते हो? फाटक बंद कर लो। राजकुमारी जी, आखिर आप फाटक क्यों बंद करवा रहे हैं? क्योंकि टोपी लगाने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन सकता है, अच्छा दाढ़ी लगाने से उसका चेहरा छुप नहीं सकता है। अच्छा, लेकिन राजकुमारी जी, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? तू यहाँ से नहीं बल्कि डाकू जागीरा है। जागीरा? जी हाँ। राजकुमारी जी, जागीरा 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 जागीरा, सुनते रुपया हूँ, क्या होगा वो? हाँ, मैं हूँ डाकू जागीरा। इंसाफ आ गया। कहने दो कि अपने मुसक में हो जाएगा। मैं हूँ डाकू जागीरा। घड़ी निकालो हमार। ये घड़ी लेगा? हाँ लाओ। जा ले। नंबर 1 तूने मेरे मामा का खून है, आज तुझे नहीं मिला, तूने मेरे पिताजी का खून कर दिया। ये तुम क्या कह रही हो? ये मेरे पिताजी हैं। अरे माँ, तुम पहले क्यों नहीं बताया माँ? ये मेरे पिताजी हैं। पहले बताती, मैं पिताजी को अच्छी शिक्षा देता, आपके रास्ते पे लाता। आज मेरे हाथों से पिताजी का खून हो गया माँ। इसमें तू चिंता न कर मेरे लाल, क्योंकि मुझे एक साधु का सच्चा श्राप था। क्या? हाँ बेटा, आज वो श्राप पूरा हुआ और अपना खून अपना दुश्मन बन गया। बेटे, मैंने तेरी माँ को बहुत कष्ट दिया है बेटा, बहुत कष्ट पाई है बेचारी। मुझे माफ करके इसकी सेवा करना और एक बार बेटे पिता कहते मेरे लाल। अरे ये क्या कर रहा? अरे ये क्या कर रहा? बोलता क्यों नहीं? मेरे पास घड़ी ले लिया। अरे तो हम तुझे दूसरी घड़ी दिला दूंगा। घड़ी नहीं मिली। हाँ, हमें यहाँ पर घड़ी चाहिए थे। रात में गया दूसरा रहा कि मिल गए क्या? नहीं ले गए। चलो हम अपने पिता की बात करते कैमरा के कौन आ जाओ है बच्चे सब कैमरा। हाँ, कैमरा का कैमरा। माँ जी, मैं बादल को प्यार करती हूँ, मेरी शादी करवा दो माँ। उधर सुना नहीं है। ठीक है, आइए। ठीक है, आओ। बादल, तुम्हारी माँ है, तुम्हारे पिताजी खत्म हुए, हम थोड़ी अम्मा का राख लिए बच्चे। इधर तो पिताजी का खून मेरे हाथ से गाना हुआ, तुझे मजाक नहीं? क्या जीते ना भैया।